नमस्कार, मैं किरण नाइक और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। नासिक में भारी बारिश के कारण पूरे जिले में पानी जो है वो जमा हो गया है और परिणामी इसी गोदावरी नदी में हम देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पे बाढ़ जो है वो आई हुई है। अगर देखने जाए तो नासिक का गंगापुर धरण है वो 35% ही अभी तक भरा हुआ है। ये कोई पानी जो है वो गंगापुर धरण से यहाँ से छोड़ा नहीं गया है और ये जो पानी है ये बारिश का पानी जो नासिक शहर में अलग जगह पे जो भरा हुआ था वो सीधे नासिक के गोदावरी नदी में आते हुए हम इन दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं। सामने देव मामलेदार मंदिर है और ये जो ब्रिज है ये भी पूरी तरह पानी की चपेट में यहाँ पे आ चुका है। कल ही राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जो पत्रकार परिषद ली थी और उसमें ऐसा कहा था कि एक कम दाब का जो पट्टा है इसी नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच में तैयार हुआ है और 300 mm तक बारिश होने की आशंका कल आईएमडी ने जताई थी और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जानकारी दी कि भारी मात्रा में ढग जैसी जो बारिश है नासिक में हो सकती है उसकी आशंका जो है वो जताई गई थी। इसीलिए कल नासिक की जिला प्रशासन ने और जो कारपोरेशन है महापालिका है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो सिटी में के जो सब स्कूल रहेंगे या जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है वो पूरी तरह यहाँ पे बंद रखे जाएंगे। ऐसा नोटिफिकेशन जो है वो जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पे निकाला गया है और ये हम थेट दृश्य जो है वो देख सकते हैं। नासिक का है गंगा घाट रामकुंड परिसर है और यहाँ पे जो छोटे मोटे मंदिर है वो पूरी तरह यहाँ पे बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं और जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग में से जिसकी एक पहचान है त्र्यंबकेश्वर मंदिर वो दर्शन के लिए यहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही नासिक से 100 किलोमीटर दूर सप्तशृंगी गढ़ है वहां भी जो मंदिर है भाविकों के लिए यहाँ पे बंद कर दिया गया है। किसी प्रकार की लैंडस्लाइड ना हो या बारिश के चपेट में पानी के चपेट में कोई भी ना आए इसके सुरक्षता को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ पे एक निर्णय लिया और ये जो सभी मंदिर है तो प्रमुख जो देवस्थान है जहाँ पे भारी संख्या में महाराष्ट्र और देश भर से यहाँ पे जहाँ भाविक आते हैं उनको यहाँ से मंदिर एक दिन उनका दर्शन यहाँ पे बंद रखा गया है। और जो ये संपूर्ण रामकुंड परिसर में अगर हमने देखा तो जो कुंभ आ रहा है 2027 और 28 उसके विकास काम देखिए यहाँ पे शुरू है। ये जो मारुति हम देख रहे हैं उनको दूतोंड्या मारुति ऐसा कहा जाता है। जब नासिक में भारी बाढ़ आती है तो ये मारुति के चेस्ट तक जो है वो पूरा पानी जो है वो आता है और ये विसर्ग जो है मतलब जो पानी छोड़ा जाता है नासिक के गंगापुर धरण से छोड़ा जाता है। लेकिन नासिक में फिलहाल बारिश रुक रुक के आ रही है लेकिन त्र्यंबकेश्वर हो गया इगतपुरी हो गया यहाँ पे भारी संख्या में जो है वो बारिश यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे हो रही है। और फिलहाल गंगा में हम पूरी तरह देखा अगर जा सकता है तो मारुति के पैरों तक यहाँ पे पानी जो है वो पहुंच चुका है। मात्र ऐसी कोई भी गंभीर परिस्थिति फिलहाल नासिक सिटी या त्र्यंबकेश्वर में देखी नहीं गई है। और पुलिस प्रशासन हो गया कारपोरेशन महापालिका का जो प्रशासन है उसकी ओर से जो बाढ़ देखने आते हैं उनको भी यहाँ से नदी से गोदावरी नदी से यहाँ से उनको दूर रहने की सलाह जो है वो दी जा रही है। और ये संपूर्ण परिसर नासिक का रामकुंड जो घाट है गंगा घाट परिसर जिसे कहा जाता है वो ये परिसर है। फिलहाल बारिश जो है वो रुक चुकी है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी ये नासिक में हो रही है। और मेरे दाहिने बाजू में जो विधि के लिए लोग आते हैं जो किसी की मृत्यु हो जाए उसके बाद जो 10वें का जो विधि है वो इसी शेड में यहाँ पे अस्थि विसर्जन जहाँ पे गंगा गोदावरी में अस्थि विसर्जन के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र समेत संपूर्ण भारत से लोग जो आते हैं उनकी जो वो यहाँ पे की जाती है। और ये नासिक में फिलहाल बारिश जो है वो रुक रुक के आ रही है और जो आईएमडी ने इशारा दिया था कि 300 mm तक जो बारिश यहाँ पे हो सकती है तो फिलहाल किसी भी प्रकार के असर जो है वो यहाँ पे दिख नहीं रहे। और जिला प्रशासन पूरी वो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई हताहत ना हो। मधमेश्वर से करीबन 7,900 क्यूसेस का जो पानी है वो छत्रपति संभाजी नगर में स्थित जायकवाड़ी धरण में यहाँ पे छोड़ा गया है। नासिक में पानी की किल्लत जो है फिलहाल जो है वो जारी है क्योंकि नासिक का गंगापुर धरण है वो अभी तक पूरी मात्रा से भरा नहीं है। बिल्कुल 35% इतना ही धरण भरा हुआ है। मात्र ये नासिक की गोदावरी नदी में जो पानी आ रहा है वो सिटी में सब अलग अलग जगह पे जहाँ पे पानी जमा होता है
वहां से पानी जो है वो चेंबर गटर के माध्यम से इसी गोदावरी नदी में आ रहा है। और ये कुंभ के काम को लेकर संपूर्ण नासिक में बहुत सारी खुदाई जो है वो जिला प्रशासन की ओर से रास्ते हो गए या अलग अलग चीजों के विकास के कामों को लेकर यहाँ पे की गई है। लेकिन फिलहाल की जानकारी यही है कि जो आईएमडी ने इशारा दिया था, जो कल मुख्यमंत्री ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कहा था कि नासिक में और त्र्यंबकेश्वर के बीच में जो 300 mm का बारिश और ढग फूटी जैसी परिस्थिति हो सकती है, फिलहाल ऐसी अभी तक इस वक्त तक कोई भी परिस्थिति हमें दिख नहीं रही है। इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको ठीक लगे, बारिश से जुड़े अपडेट, विशेष करके नासिक से जो भी अपडेट आप देखना चाहे तो आप लोकमत हिंदी को फॉलो जरूर करें। मैं किरण नाइक, लोकमत हिंदी के लिए, नासिक।